दौड़ती भागती रफ्तार वाली इस जिंदगी में कभी कभी कुछ लम्हे खास बन जाते हैं। तब तो और भी जब हमारे अपने, हमें दिलो जान से चाहने वाले हमारी खुशियों में वक्त निकाल कर शामिल हो जाते हैं। आज उन्हीं लम्हों को, खूबसूरत पलों को हृदय से महसूस कर रहे हैं यूपी के जाने माने एंकर अभय तिवारी। जी हां, मूल रूप से आजमगढ़ के मतौलीपुर गांव निवासी मशहूर एंकर अभय तिवारी का आज जन्मदिन है। तमाम शुभचिंतकों ने इस खास मौके को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। आजमगढ़ शहर के एक होटल में बाकायदे केक काटा गया और हैप्पी बर्थडे टू यू बोला गया। सभी के बीच उनके कुशल एंकरिंग की चर्चा खूब होती रही। सभी ने कहा, सचमुच बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिह्वा पर मानो साक्षात सरस्वती का वास हो। शब्द शब्द ओज और तेज से भरपूर, मानो शब्द नहीं मोती हो, और वाणी इतनी मधुर कि जैसे भगवान कृष्ण की बंसी के लोग दीवाने हो जाते थे। जन्मदिन समारोह में शामिल हुए सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने उन्हें अपनी ओर से जन्मदिन की शुभकामना दी और कहा कि पूरे यूपी में लोग एंकर अभय तिवारी की प्रतिभा के कायल हैं। हमें दोहरी खुशी है क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा सर्वोदय पब्लिक स्कूल से ही हुई है। तो हम पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं और हमारे यहाँ स्कूल में उन्होंने 12th किया जो है, और उस समय से ही जो है काफी पढ़ने में भी अच्छे थे। एंकरिंग की शुरुआत जो है विद्यालय से ही हुई थी और जो भी प्रोग्राम होता था उसको एंकरिंग करते थे। तमाम जिलाधिकारी चीफ गेस्ट थे उस समय CV सिंह साहब, तो आप एंकरिंग किया था। इनका बहुत बहुत बुला के शाबाशी दिए थे और हमने भी कहा कि इस फील्ड में आप जो आइए, और आज ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने पूरे पूर्वांचल का प्रदेश में इस तरह का योग और संचालन करने वाले अभय तिवारी जी, जो ऐसा हमको तो नहीं लग रहा है अभी जिस तरह से आप कर रहे हैं। मैं इनको ढेर सारी जन्मदिन की बधाई दे रहा हूँ और आगे बढ़े और ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। यही मौजूद अभिभावक संघ के सचिव गोविंद दुबे ने कहा कि बड़ी कम उम्र में ही एंकर अभय तिवारी ने एंकरिंग के फील्ड में पूरे यूपी में नया आयाम स्थापित कर दिया है। पावन अवसर है हमारे प्रिय अनुज अभय तिवारी, जो कि इतनी कम उम्र में हम लोग के मध्य में सबसे छोटे आयु के हम लोग के अनुज हैं, और निश्चित रूप से इनके मुख में मां सरस्वती का वास है, जिसके कारण आज ये जनपद नहीं पूरे प्रदेश में एक अपनी अलग छवि बना लिए हैं। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दीर्घायु प्राप्त करें और अपनी इस कुशलता को ये आगे बढ़ाते रहें और आजमगढ़ का नाम रोशन करते रहें। हम लोग का आशीर्वाद सदैव इनके ऊपर बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा बैजनाथ PG कॉलेज के प्रबंधक श्री संजय राय ने भी अपनी ओर से जन्मदिन की शुभकामना दी और कहा कि बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद इन पर बना रहे, हम यही चाहते हैं। सर्वप्रथम तो एंकर अभय तिवारी जी का जो है आज जन्मदिन है, इनको हृदय से जो है बहुत बहुत शुभकामना बधाई दे रहा हूँ। उच्च शिक्षा में इनकी शिक्षा बाबा बैजनाथ जी शिक्षक संस्थान से हुई। सामाजिक कार्यों में पूर्वांचल में अभय तिवारी का एंकरिंग के नाम पर इनका कोई विकल्प नहीं हुआ, और परिवार के सदस्य हैं। और जन्मदिन पर जो है बाबा बैजनाथ जी से ही प्रार्थना है कि इसी तरह जो है और आगे बढ़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बताई। बाबा भंवरनाथ इंटर कॉलेज के प्रबंधक हेमंत उपाध्याय भी अपने लोगों के साथ पहुंचे थे। उन्होंने भी बड़ी रोचक बात कही, वह भी सुनिए। सबसे पहले तो छोटे भाई अभय तिवारी को जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। अभय तिवारी अब एक नाम नहीं है, बल्कि आजमगढ़ नहीं, पूर्वांचल नहीं, पूरे प्रदेश में एक पहचान के रूप में जाने जाते हैं। अपने कुशल संचालन से सभी का मन मोह लेते हैं। ईश्वर से यह कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इनको दिन में दुगुना रात में 4 गुना वृद्धि दे। ये ऐसे ही अपने काम से पूरे भारत में, आजमगढ़ का ही नहीं
भारत में और भारत के बाहर भारत का नाम रोशन करें और आजमगढ़ से पूरे भारत में आजमगढ़ का नाम रोशन करें, यही शुभकामना है मेरी इनके लिए। एक बार पुनः जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एंकर अभय तिवारी ने अपने शुभचिंतकों, चाहने वालों का हृदय से आभार जताया और कहा कि आप लोगों का हमारे जीवन में होना ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा खजाना है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। सरहदों पर मां भारती की रक्षा में अपने प्राण की आहुति देने वाले आजमगढ़ के अमर सपूतों की शहादत को आज की पीढ़ी से अवगत कराने के लिए आजमगढ़ में शहीदों के सम्मान में एक स्मारक बनने जा रहा है। इसी की शुरुआत हुई शहीद सम्मान यात्रा से। शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान ने 28 सितंबर से ये यात्रा शुरू की। नीरज यादव समेत तमाम पदाधिकारियों ने जहानागंज के बबुरा से जिस यात्रा का श्री गणेश किया था, वो कई पड़ावों से गुजर चुकी है। अभी यात्रा का समापन नहीं हुआ है। आजमगढ़ के कुछ और गांव में ये यात्रा जाएगी, जहां शहीदों के परिजनों का सम्मान होगा और उनके घर, उनके गांव की मिट्टी लाई जाएगी। इस बारे में मीडिया से हुई बातचीत में नीरज यादव ने बड़ी भावुक अपील की। आजमगढ़ वासियों से कहा कि आपका सहयोग और सम्मान इतना मिला है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकेगा। निवेदन यही है, यात्रा अभी कुछ और पड़ाव में पहुंचेगी, वहां भी आपका साथ चाहिए। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं नीरज यादव और आज आपके बीच एक छोटी सी सूचना लेके आया हूँ। जो है बीते कुछ दिन पहले आजमगढ़ में जितने भी हमारे फौजी शहीद हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनके सम्मान में जो है हम सभी एक स्मारक बनाने का ऐलान किए थे। और उस स्मारक में जो मिट्टी लगेगी उसके लिए हम लोगों ने शहीदों घर की एक यात्रा शुरू की, जिसका नाम दिया गया शहीद सम्मान यात्रा। तो शहीद सम्मान यात्रा 28 सितंबर को शुरू हुई थी भगत सिंह जयंती पे, जो आज 15 अक्टूबर APJ अब्दुल कलाम साहब की जयंती पे समाप्त होनी थी। किंतु कुछ बीच में परमिशन न मिलने के कारण जो है कुछ कार्यक्रम नहीं हो पाए, तो इसलिए यह यात्रा जो है अभी आगे चलेगी। और जब तक हम पूरे शहीदों के घर तक न जाके वहां से मिट्टी न लेके आ सके, यात्रा चलती रहेगी जो है। तो आप सभी से विशेष आग्रह है कि आप सभी जिस प्रकार प्यार दुलार अपना दे रहे हैं इस यात्रा को, आगे भी इसे प्यार दुलार बनाए रखे जो है। आपके आशीर्वाद का आकांक्षी। जय हिंद। तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ के शहीदों के सम्मान में यह यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक बनती जा रही है, क्योंकि आजमगढ़ में शहीद स्मारक बनेगा, यह सोचकर, यह जानकर लोगों को गर्व की अनुभूति पहले से ही हो रही है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। पुलिस का जवान पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है आधार कार्ड सही करवाने, लेकिन वहां उसके साथ न सिर्फ बदसलूकी होती है बल्कि मारपीट और फायरिंग भी कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से घटना है, जहां पोस्ट ऑफिस के गार्ड और पोस्ट के कर्मचारियों की गुंडागर्दी, दादागिरी सामने आई है। देखिए पूरा वाकया, आखिर गलती किसकी है। शुभम त्यागी नाम है, कोराल, ग्राम कोराल। बताइए, आज आए 10 बजे आए थे आधार कार्ड बनवाने इसका बच्चे का। तो बाहर मैनेजर खड़े थे, उनसे पूछे थे कि आधार कार्ड बने, उन्होंने कहा कि अंदर चले जाओ। हम अंदर गए, पूछे तो बोले कि फॉर्म ले लो। फॉर्म लेना चले गए तो बोले कि फॉर्म नहीं मिलेंगे, फॉर्म बंद हो गए। तो मैंने बोला फॉर्म क्यों बंद हो गए? बोले कि 44 ही हमारे यहाँ जमा होते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं ले पाएंगे। जबकि मैं 10 बजे करेक्ट पोस्ट ऑफिस को खुलने पाया था।
बोले कि हमारे सीनियर से बात कर लो। सीनियर बाहर खड़े थे तो वो खुद मुझे लेकर आया, इनका स्टाफ अंदर से बाहर को लेकर आया। तो मैं उनसे पूछा, मैं 44 की कहीं गाइडलाइन या आदेश है तो मुझे दिखा दीजिए। बोले कि नहीं जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, 44 हमारे यहाँ बनेंगे, कोई गाइडलाइन नहीं हमारा है, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। तो मैं बोला, मैं मेरा फॉर्म सबमिट कर लो, नहीं बना रहे हो तो कल बना देना, फॉर्म सबमिट कर लीजिए। उतना भी नहीं किए। उतने में मेरा मोबाइल जिसकी मैं वीडियो बना रहा था वो मोबाइल छीन के अंदर ले गए। अंदर से फिर पूरा स्टाफ आया, मुझे यहाँ घेर के बंद करके गेट, गार्ड ने गेट बंद करा, यहाँ मारा, मेरी पत्नी बचा रही थी, फिर इन्हें मारा, बच्चे को ले जाकर कोने में लेकर चले गए। मैं यहाँ खड़ा रहा, मेरा बच्चा 10 मिनट बाद दिया इन्होंने। मोबाइल मेरा अंदर छीन के ले गए। फिर बड़े बाबू जी है, बड़े बाबू बोले कि चलो शांत हो जाओ। मैं बोला मेरा मोबाइल दे दीजिए, मैं शांत हो गया। उधर तुम्हारा आधार कार्ड बन जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा आधार कार्ड भी बन जाएगा, सब काम हो जाएगा, आप चलिए बैठ जाइए। मैं उधर जाकर कोने में बैठ गया। पौन घंटे तक मेरा मोबाइल नहीं आया। मेरा मोबाइल रिसेट मारा है, वाईफाई इन्होंने डाकघर का कनेक्ट करके, इस पर वाईफाई कनेक्ट है डाकघर का। बात समझ गए नहीं? मुझे डाकघर का पासवर्ड नहीं पता, ये नहीं पता। मेरा फोन रिसेट इन्होंने ही करा और मेरे में इसमें डॉक्यूमेंट थे। ये बताओ, मैं आधार कार्ड बनवाना आएगा, यहाँ अपराधी था। मैनेजर और गार्ड दोनों ने मिलकर, गार्ड के हाथ में डंडा था, मैनेजर ने फायर मारा। बाकी सारा टोटल स्टाफ जितना था, आदमी महिलाओं को छोड़कर, यहाँ आप किसी से पूछ लीजिए, यदि मुझे ना घेर का मारा हो, फायर ना धोखा हो, मेरा लगता, मेरा ना लगता, मेरे बच्चे का लगता है, जितने खड़े किसी का लगता। क्या करते हैं आप? पुलिस में हो। कहाँ पे चला? बनारस। बहरहाल बड़े अफसरों तक मामला पहुंचा है, कार्रवाई शुरू है, देखना है कि दोषियों पर क्या एक्शन होता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। अरे गार्ड साहब, तुमने फायर किया क्या आज यहाँ पे? अब देखते रहे फायर करना पड़ा। क्या क्या ऐसी क्या स्थिति आ गई थी? फायर किया आपने? अधिकारी बाहर उठा दिया। आपने फायर किया आपने? हाँ, मैंने किया। अच्छा, अगर किसी के लग जाता? नहीं लगा, हवाई फायरिंग करा मैंने। हवाई फायरिंग करा मैंने। देश को आगे बढ़ाने का जज्बा हो या फिर देश से प्रेम, दोनों गुण मां भारती के सपूत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से लाखों करोड़ों लोगों ने सीखा है। उन्हीं की जयंती है। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ के सर्वोदय पब्लिक स्कूल कैंपस में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं के बीच भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सभी ने नमन किया। इस मौके पर स्कूल के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, डायरेक्टर श्रीमती कंचन यादव ने पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया। संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि देश प्रेम और आगे बढ़ने का जज्बा अगर सीखना हो तो आप लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़िए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लीजिए। हमें भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जरूर कुछ करना है, यह संकल्प लेकर आगे बढ़िए। छात्र छात्राओं के बीच डॉक्टर कलाम की खूब चर्चा रही, क्योंकि बच्चे उन्हें खूब प्रिय थे और वे बच्चों के बीच खूब मिलते जुलते थे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।